नमस्कार। मैं आ- आज का डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आ गए हैं मेरे ख्याल से आपने अब्रिल मलिक जी भी आ गए, तो अपन उनको पहले जोड़ लें। अब्रिल जी तो नहीं आए हैं, खैर अब्रिल जी बाद में जुड़ेंगे अपने साथ, तो बाद में इनको भारत की 150 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से जय हिंद, जय भारत। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है। मेट्रो टुडे लाइव में आप देखते हैं करंट न्यूज। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पे जुड़े हुए हैं, वो हैं कल्याण जी, कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ पे जयपुर के, कांग्रेस के कर्मठ नेता है सांगानेर से। में से जुड़े हुए हैं गजेंद्र जी, गजेंद्र हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम धौलपुर। गजेंद्र जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब भी बहुत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड ही इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित ओनर हैं, ए टीवी के प्रोप्राइटर हैं, ए टीवी इनका अपना है। आज ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए हुए हैं केशव पंडित जी डिबेट को हैंडल करने। तो केशव जी आपका भी स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आज का जो डिबेट हम स्टार्ट करेंगे वो है, मोदी जी बोल रहे हैं पूरा परिवार उनका है, यानी मोदी जी भी अब परिवारवाद में आ गए हैं। वो बोलते हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। केवल एक कटाक्ष किया है इन्होंने, जो कि हमारे लालू प्रसाद यादव ने बोला था परिवारवाद परिवारवाद, उस परिवारवाद को लेके इन्होंने कटाक्ष किया। तो मैं सबसे पहले कल्याण जी से पूछना चाहता हूं, कल्याण जी आप बताएं, मोदी परिवार क्या 140 करोड़ जनता में आता है? सबको नमस्कार मेरा। हाँ कल्याण जी बोले बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोलिए बोलिए। देश एक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है और हमारे जी जी एक ही है। इसलिए पहले तो वो जी है जी कि कह सकते हैं वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मगर जब वो जी जी 140 करोड़ जनसंख्या को ये कहते हैं कि मोदी का परिवार, तो ये एक जुमला लगता है। जी 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 क्योंकि ये इस तरह से जुमला लगता है कि अगर 140 करोड़ जनसंख्या उनका परिवार होती तो वो जी विपक्ष को खत्म करने को नहीं जाते और न ही विपक्ष के ऊपर इस तरह के कटाव, विपक्ष की इस तरह की जो कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं वो नहीं करते। इसलिए ये सरासर गलत है, एक तरह का जुमला है। 140 करोड़ जनसंख्या जो का परिवार है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का परिवार है अडानी, मोदी जी का परिवार है अंबानी, मोदी जी का परिवार है ब्रजभूषण जी, मोदी जी का परिवार है नीरव मोदी, मोदी जी का परिवार है ललित मोदी, मोदी जी का परिवार है विक्रा जी। कुछ लोग बाग हैं जो उनके परिवार में है, जिनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते, बाकी उनके साथ उनका परिवार कोई नहीं है। ये भी जैसे जुमले हैं, 15 करोड़ का जुमला है, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला है, किसानों की आय डबल करने का जुमला है, ये इसी तरह का एक जुमला है। जी जी और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक जुमला दिया गया है, जिसको जी पार्टी अपना परिवार बताकर वो प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को गुमराह कर खाली एक जुमला है, वोट बटोरने का तरीका है, इमोशनली कार्ड खेला जा रहा है। ये कोई परिवार से मतलब नहीं है इनको। अगर इनका परिवार से ही कोई मोह होता तो ये परिवार छोड़ के खुद नहीं भागते, परिवार छोड़ के अपनी विवाहिता को छोड़ते। परिवार आज भी इनकी विवाहिता तरस रही है इनके साथ रहने के लिए, इनके नाम से जुड़ने के लिए, वो जिंदा है। इसलिए अगर ये परिवार से इनको कोई मोह नहीं है, इनको मोह है सिर्फ अपनी कुर्सी से। ये कुर्सी नहीं चले जाए, मैं सत्ता से भी विमुक्त नहीं हो जाऊं, इसलिए ये परिवार का नारा लगाकर तो मोदी का परिवार 140 करोड़ जनसंख्या, मोदी का परिवार 140 करोड़ जनसंख्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जो असल मुद्दे है, महंगाई है, शिक्षा है, उससे भटकाते हैं, उनसे भटकाया जा रहा है। ताकि लोग बात महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करें, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं करें, शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं करें, देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा नहीं करें। ये एक जुमले दिए जा रहे हैं
और में इनके जो लोग या इनके जो कुछ मीडिया कर्मी है जिनको ये कि 11-11 अरब रुपए ऐड के लिए देते हैं और गवर्नमेंट का जी पैसा जी जी का पैसा बर्बाद करते हैं, अपना प्रचार जी प्रसार जी करते जी हैं, जी अपनी गारंटी जी वो लोग बाग इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये इसी तरह से करते रहेंगे। जनता सजग नहीं होगी, जनता समझती नहीं। जी जी 140 करोड़ परिवार इनका नहीं है, इनके परिवार कुछ लिमिटेड लोग बाग हैं जिनको फायदा पहुंचाने ठीक के है लिए निरंतर ये कर ठीक रहे है हैं और करते रहेंगे। ठीक है ओ टू ठीक है। यू सर। आपका आपका 30 सेकंड पूरा हो गया। आपको मैं वापस टाइम थैंक यू दूंगा। सर। हमारे साथ अवनिल ठीक जी है भी सर। जुड़ चुके हैं। ओके डॉक्टर सर। अवनिल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवनिल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर अवनिल, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। तो इस समय हम वापस चतुर्वेदी साहब से पूछेंगे कि चतुर्वेदी साहब आप बताएं कि ये क्या है जो परिवारवाद का इन्होंने नारा दिया है, इस बार परिवारवाद के नारे से लड़ेंगे क्या चतुर्वेदी साहब? देखो साहब, ये जो तथाकथित स्वघोषित सेकुलर हैं, इनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे मुझसे पहले, इन्होंने कहा कि मोदी का जी जी परिवार जो है वो अडानी है। तो मैं एक प्रश्न पूछना जी चाह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव के साथ में एक इंडिया अलायंस के इनके पार्टनर हैं, गठबंधन में देखे जाते हैं साथ साथ बैठे हुए, वो हैं अली शेख यादव, माफ कीजिएगा स्लिप ऑफ टंग है, अखिलेश यादव, स्वघोषित मुल्ला अखिलेश जी हैं। जी जी अखिलेश यादव, मैंने माफी मांगी ना, अखिलेश यादव। तो कोई नहीं मैं कोई कह नहीं रहा कोई हूँ नहीं कोई नहीं अखिलेश कोई नहीं सर, यादव स्लिप ऑफ टंग साहब, हाँ हाँ बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग है साहब। अब मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये बताओ, इनके लिए समाज सेवी कौन है? अतीक अहमद, उसका जो परिवार का ये नेता बता रहे हैं कि वो उसका है। लगता है वो आउट ऑफ हो गए। प्रॉब्लम हो सकती है। संकेत जी क्या हो गया? ये आपकी तरफ से कुछ हो रहा है? संकेत जी जुड़ नहीं पा रहे, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, संकेत जी बाद में आ जाएंगे। आवाज आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गई आ गई आ गई आ गई। तो बोले मैं सर। कह रहा हूं कि ऐसा है, अगर इनका जो परिवार है मोदी का, इन लोगों को लग रहा है मोदी का परिवार अडानी है, तो इनका क्या अतीक अहमद इनको समाज सेवी लग रहा था जो 80-100 मर्डर करा जी के जी बैठा हुआ था? जी जी और दूसरी चीज, इन्होंने कांग्रेस के जो थे, इन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म खतरे में है। मैं करना चाह रहा हूं, 1975 में क्या था जब सेकुलरिज्म लागू हुआ? सेकुलम किसी भी मतलब जैसे कोई भी बिल है कैसे बनता है? जब जा करके दोनों सदनों में उसकी चर्चा होती है। इसमें सरकार थी, फरुद्दीन अली अहमद जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था घोषणा कर रहा हूँ सरकार निरस्त कर। तो जब विपक्ष में था, सरकार थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का आयन जो करा उसमें ही सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया था। वो वर्ड इलीगल है, उसका जवाब ये जी कांग्रेसी जी। प्रवक्ता थे पहले। चलो चलो जवाब दे रही है चतुर्वेदी साहब। मैं गजेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, गजेंद्र जी आपकी क्या राय है? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं। देखिए सर, ऐसा है, जब कोई अच्छा काम करता है ना, चाहे वो घर का मुखिया हो, जी चाहे किसी परिवार का मुखिया हो, तो जो विरोधी होते हैं या जिन लोगों को तकलीफ होती है अच्छाई से, तो वो तो उनका काम है सवाल करना, ऐसे कटाक्ष करना और इस तरह के सवाल करना कि उनके परिवार नीरव मोदी है, ये है वो है। लेकिन आज जो जी जी प्रधानमंत्री जी जी ने जी जो किया है और देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और जो जिस तरफ देश तरक्की कर रहा है, और आज युवा जो लोग जो युवा साथी हैं हमारे, उनको जो मौके मिल रहे हैं, आज युवाओं को बोलने का मौका मिल रहा है, आज युवाओं को एक नई ऊंचाइयों तक जाने के लिए कई योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की जो जी आज जी जी एक वरदान साबित हो रही है युवा वर्ग के लिए और आम आदमी के लिए, जो
जिस तरह से सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो एक काबिले तारीफ है। और तारीफ जी। लोगों की उनकी होती है जो काम करते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनके टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, पक्ष के हों, पड़ोसी हों, अड़ोसी हों। एक परिवार का मुखिया भी अगर अपने घर को अच्छी तरह से चलाता है तो उसके बगल वाले उससे जरूर जलते हैं। ऐसा नहीं है, ये सदियों से ये पुरानी चीज है। तो बाकी सवाल जवाब तो होते रहते हैं, लेकिन आज जो जिस तरीके से मोदी जी देश को हैंडल कर रहे हैं और एक देश की अपनी पहचान बनाई है। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में G20 का, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात इनकी, ये उनका परिवार ये है, तो वो बिजनेसमैन लोग हैं। बिजनेसमैन तो पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। अब किसके कहाँ संबंध है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। आज मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहाँ कहाँ बैठता हूँ, किससे मिलता हूँ, और उसको अगर मेरा पड़ोसी गलत नजरिए से देख रहा है तो वो उसकी खुद की नजर का खोट है। बाकी जिस तरह से मोदी जी ने आज देश को हैंडल किया है और देश को जिस तरफ से करप्शन से मुक्ति करा रहे हैं धीरे धीरे करके, देखो हम 1000 दिन में फैलाई हुई गंदगी को अगर समेटेंगे तो उसके लिए समय लगता है। और बिल्कुल। चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा शहर हो, चाहे वो मेरा जिला हो, तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन देश तरक्की की तरफ है और बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी। और आगे जी जी अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा। जी जी। डॉक्टर अब्रिल मलिक, आपसे मैं सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने आपकी जो लोकसभा इलेक्शन में जो रखा है नारा, वो रखा है मोदी का परिवार, इसी को बेस लेके वो लड़ेंगे। और बहुत बढ़िया चीज है, मोदी का परिवार 140 करोड़ जनता भारत की, वो मोदी का परिवार ही है। इसके बारे में बोले बिल्कुल मलिक। मैं भी मोदी का परिवार हूं, और उसके साथ साथ इस बात को जान लीजिए, जिस प्रकार के आरोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाए जाते हैं जो कि सभी बेबुनियाद हैं। इमरान मसूद का बयान सुना होगा आपने, पहले कांग्रेस का नेता हुआ करता था, बोटी बोटी वाला बयान दिया था। मोदी जी को क्या कुछ नहीं कहा, मौत का सौदागर भी कहा, बोटी बोटी काटने की बात कही। उसके साथ साथ किस प्रकार के ओछे मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, वो बहुत दुखद विषय है। हम जनता की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और विकास के मुद्दे पर हमारे द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। हमने लोगों के लिए कार्य किया है, ये क्या बताएंगे? ये क्या एक कांग्रेस वाले लोगों के मध्य में जाकर के इस बात को कहेंगे कि हमने बोफोर्स घोटाला किया है, हमने सत्यम घोटाला किया है, हमने 2G घोटाला किया है? क्या इस नाम पर कांग्रेस के लोग वोट मांगेंगे? कांग्रेस के लोगों के पास मुद्दा क्या है वोट मांगने का? लोगों के पास जाकर क्या है इस बात को कहकर वोट मांगेंगे? अगर मांगना चाहते हैं तो मांगे, इस बात को कहें कि हम 370-35 लगवाना चाहते थे, 370-35 के पक्ष थे, इस बात को जाकर जनता के मध्य में कहें कांग्रेस के, तो उसके बाद जनता अपना जवाब दे देगी। और उसके साथ साथ किस प्रकार से इनके द्वारा घोटाले किए गए, DLF का घोटाला, वाड्रा के द्वारा, वाड्रा का घोटाला में गिना रहा हूं, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में माँ बेटा जमानत पर है, ये भी मालूम होगा। अनेकों घोटाले लोगों के द्वारा किए गए। जिस प्रकार से इनमें घोटाले में हमारी उपलब्धियां हैं, हमने जनधन योजना चलाई, सौभाग्य योजना चलाई, हमने बिजली पहुंचाने का कार्य किया, पानी पहुंचाने का कार्य किया, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हर विषय पर हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया गया। और जिस तरीके से लोग मजाक बनाने का कार्य करते हैं, अफवाह फैलाने का कार्य करते रहे, इनको मुबारक है। और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, ये उत्तर दे दे इमरजेंसी के समय का, बिजली काटी गई थी कि नहीं काटी गई थी, ये उत्तर दे दे किस प्रकार से कोर्ट को बंधक बनाने का प्रयास 1975 में किया गया था। सारे प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था 1975 से 1977 के मध्य में, क्योंकि इतिहास भी याद किया जाना आवश्यक है। अब कहेंगे कि अब की बात होनी चाहिए, अरे भाई फिर इतिहास पढ़ाते क्यों हो? स्कूलों में बंद करवा दो इतिहास पढ़ाना। ये कहेंगे 2014 से 2024 की बात करो बस। कांग्रेस के हर प्रवक्ता से, मैंने जितने भी प्रवक्ताओं से डिबेट किए, प्रतिदिन 7-8 डिबेट मेरे द्वारा की जा रही है। हर प्रवक्ता कहता है 14 से 24 तक की बात करो। उसके बाद क्या मैं इस अधिकार को नहीं रखता कि उनसे पूछ लूं
क्या 2014 में ही आजादी मिली थी? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए। मैं पूछ सकता हूं इनसे। ये कहते हैं कि भाजपा के अंधभक्त कहते हैं 2014 में आजादी मिली थी। मैं इनसे जानना चाहता हूं, तुम बस 2014 के बाद की बात करते हो क्या? तब से इनकी थी आजादी? उससे पहले के हिंदुस्तान को ये याद नहीं रखना चाहते? उत्तर दे, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है। अवनीश जी, नेक्स्ट 30 सेकंड में उत्तर दे देंगे। एक हमारे पैनलिस्ट हैं, उनको भी टाइम दिया जाएगा। डॉक्टर केशव पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत बढ़िया एनालिस्ट हो। आप बताएं सर कि मोदी जी ने जो इस बार नारा दिया है, हमारे परिवार, मोदी का परिवार जो है 140 करोड़ जनता भारत की, वो मेरा परिवार है, आज इस पे क्लियर हो चुका है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें डॉक्टर केशव पंडित। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्टों का जो है धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जब मोदी जी ये कहते हैं कि ये मोदी परिवार है, तो मैं कहता हूं कि उनका भी पंडित परिवार में स्वागत है। और मैं मोदी परिवार में अगर वो हमें, हालांकि किसी जाति के साथ में मैं नहीं हूं, मैं उस दिन मोदी परिवार का हिस्सा बनना पसंद करूंगा जिस दिन इससे देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं उस दिन मोदी परिवार का हिस्सा बनना पसंद करूंगा जिस दिन SC ST बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, समानता की बात होगी, जिस दिन सवर्णों को अधिकार मिलेगा। मैं उस दिन जो है मोदी परिवार का समर्थन करूंगा। मोदी जी का समर्थन पूरा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि वो हमेशा वही प्रधानमंत्री रहे, कोई विकल्प नहीं है। और न मोदी जी के समान कोई आए और उसके बाद में योगी जी का स्वागत है। तो यही चेहरे हमारा पसंदीदा है। लेकिन जब बात परिवार की आएगी तो उनके परिवार का हिस्सा तब तक नहीं जब तक कि बहुत सारी चीजें, पत्रकारों के लिए जब तक बजट में कोई हिस्सेदारी नहीं, साझेदारी नहीं, जिसको केवल चौथा खंबा तो बोला जाता है और खंबा खंबा ही खड़ा है, लेकिन जो हालत उसकी 1947 में थी वही हालत उसकी 2024 में है। कुछ खास नहीं बदला है, चाहे 10 साल इनके ले ले। और बात रही 2014 की, कि 2014 के बाद क्या बदला है। 2014 के बाद तो पूरी दुनिया ने देखा है बदलते हुए भारत को, बढ़ते हुए भारत को, मजबूत भारत को और मजबूत कंधों को देखा है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते या नहीं मिलते तो ये बिल्कुल तय था कि देश गिर भी हो जाता और आज हमारे हालात जो है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान से भी गए गुजरे हो चुके होते। क्योंकि हम किस बीमारी से त्रस्त नहीं है, आतंकवाद से त्रस्त नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमें घाव मिले हैं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में हम मात खाए हुए जो है वो योद्धा थे जो न तो अपने आप को हारे हुए कह सकते थे और नहीं जीते हुए कह सकते थे। एक तो ये। दूसरा, जब हम इतिहास में अगर जाए तो इतिहास में तो बहुत कुछ है। हम कल्याण जी की बात से इसलिए सहमत नहीं थे, उन्होंने पत्नी का बताया, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र के ऊपर उंगली उठाना उनकी पत्नी के लिए वह पत्नी ही उठा सकती है। अगर उनके ऊपर आप उठा रहे हो तो मतलब महात्मा बुद्ध पर आप उंगली उठा रहे हो, महात्मा बुद्ध को बोल रहे हो कि आप क्यों अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए थे, आपको चिंता नहीं थी? अगर इतना बड़ा आप ज्ञानी और तपस्वी थे तो आप अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले? आप वन वन घूमे, आप जंगल जंगल घूमे, ज्ञान की प्राप्ति किए, तो पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गए, बच्चों को साथ क्यों नहीं ले गए? ये भी तो सवाल एक होना चाहिए। वो साथ, जब भी आपको बड़ा करना होगा, राजनीति में खड़ा होना पड़ेगा देश के लिए, तो आपको कुछ न कुछ आपको खोना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। परिवार की कुर्बानी कितनी बड़ी कुर्बानी है। आज मोह माया में तो जो है पड़े हुए हैं, मोह माया छोड़ने के लिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक अच्छा राजा, एक अच्छा तपस्वी ही बन सकता है। लक्ष्मण जी 14 साल को चले गए तो अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे भारतीय जो है संस्कृति में, जहां पत्नी को छोड़ा जाता है। ठीक, हाँ, पत्नी को छोड़ गए, अगर पत्नी तकलीफ में होती दूसरी शादी कर ली क्या? पत्नी आज अगर तकलीफ में है तो पत्नी ने बोला कि हम तकलीफ में है क्या? तो ये उसका आप देखिए कि त्याग भी शामिल है। मोदी को मोदी बनाने में उनकी बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा निदान, बड़ी कुर्बानी शामिल है। इसको देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी को आने वाली हमारी पीढ़ियां एक महापुरुष और एक पिता तुल्य जब देखेंगी तो शायद उससे पीछे उनकी पत्नी नहीं रहेंगे, उनको मातुल्य हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ये भी नहीं है, सीता के बिना जैसे राम का अस्तित्व नहीं है, राधा के बिना कृष्ण का नहीं है, उसी तरह से मोदी जी की पत्नी की जहां आज बात हो रही है, हर युग में, उस युग में पत्नियों पर लांछन लगते रहे। क्या सीता पर लांछन नहीं लगाए गए? क्या राधा पर लांछन नहीं लगाए गए?
तो अगर मोदी जी की पत्नी पर लांछन लग रहा है तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में जब पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी तो उस इतिहास में एक नाम मोदी जी के साथ अगर कोई होगा वह उनकी पत्नी श्री का होगा, और यहाँ जोड़ा जाएगा, बेबाक तरीके से लिखा जाएगा कि मोदी को मोदी बनाने में उनका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं ना कि बिना पत्नी का जो बड़ा हाथ होता है वो दिखता नहीं है, वह एक बड़े प्रोड्यूसर, एक बड़े डायरेक्टर की तरह होती है, जिसको पता नहीं चलता है कि वो हमारे अभिनय को कितनी अच्छी तरह से तराश करके आगे बड़ा और बहुत बड़ा सहायता कर देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बस यही कहूंगा कि किसी परिवार में कहिए, लेकिन ये देश स्त्रियों को पूजने वाला देश है। हमारे देश में मनुस्मृति का पहला जो है श्लोक यही कहता है, तो उस पर जब स्त्री पर कोई बातचीत जो है कहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कुछ इतिहास में है जिस पर मुझे लगता है कि अगर वो जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है खो जाएंगे। और दूसरा, कोई बात इनको बच्चों की तकलीफ क्या मालूम, तो बच्चे कौन से राहुल गांधी के हैं, उनको कौन सी तकलीफ पता? तो बच्चे राहुल गांधी के हैं क्या? उनको भी कोई तकलीफ नहीं पता होनी चाहिए। फिर तो ये भी बात आती है, उन्होंने तो शादी की ही नहीं। जी कल्याण जी, भविष्य में कांग्रेस कल्याण वालों के जी, बारे में क्या लिखा जाएगा? कल्याण जी बोले आप, कल्याण जी जी। जवाब दें। सब प्रवक्ता को आपने सुन लिया, मैं एक एक करके सबका जवाब दें आप। मैं आदरणीय, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये सीनियर जर्नलिस्ट है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मोदी जी की पत्नी का अपमान करूं या उनके बारे में कुछ बोलूं। जी, मैं तो सिर्फ आपका जवाब दे रहा था कि आपने कहा कि मोदी जी का परिवार, आपने कहा कि मोदी जी का परिवार, तो मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि मोदी जी का परिवार में उनकी पत्नी नहीं है क्या? मोदी जी के परिवार में उनकी पत्नी को शामिल नहीं किया क्या? तो मैं यही कहना चाह रहा था, मैं किसी का अपमान करने का मेरा मकसद नहीं था, तो नहीं मैं करना चाह रहा था। मैं तो सिर्फ इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि भूतो न भविष्य, क्या मोदी जी के बाद ये भारत देश खत्म हो जाएगा, या मोदी जी ने कोई परमानेंट गारंटी ले रखी है कि अपनी सुरक्षा की, अपने जीवन की, कि साहब मैं 1000 साल जीऊंगा, 500 साल जीऊंगा? ये सारे आपके जिम्मे हैं। अमरीश जी, एक मिनट, इसी प्रकार अमरीश जी बोलना नहीं प्लीज, अमरीश जी प्लीज उनको क्या बोलने इससे दो, पहले देश उनको बोलने दो। नहीं चल रहा था? अरे सर, ये क्या कपूर इससे शर्मा पहले का देश शो नहीं चल है रहा था? वो। 2014 से पहले देश नहीं चल रहा था? इसमें कोई ये कपूर शर्मा का शो अमरीश जी नहीं बोलने है। दो उनको, अमरीश जी बोलने दो बोल तो उनको दिए, बाबा। अपना बोलने अरे दो, सबको सुन रहे हैं। आप बीच में तो लो, कल्याण जी बोलो। एंकर जी, कल्याण जी 70 साल से बोल रहे हैं। अग्रज मैं जी ये अगर कह अभी रहा हूँ बोलने कि लगे क्या तो दिक्कत क्या हो गई? 2014 से पहले देश नहीं चल रहा था क्या? 2000 पहले भी देश चला रहा था ना, देश चल रहा था। 1947 से देश वही तो पूछ रहा था। इन लोगों को ये मालूम नहीं कि 1947 मैं वही तो पूछ रहा था। अरे बिल्कुल चल रहा था, एक परिवार के लिए चल रहा था, एक परिवार के लिए चल रहा था। नहीं तो भोपाल में जाके देखो, पूरी कॉलोनी मरवा दी गई, दिल्ली में आकर के और अभी मेरे आदरणीय ये कह रहे थे कि अतीक अहमद, अखिलेश, जब 140 करोड़ परिवार जो बता रहे हैं, क्या इससे अलग है क्या अखिलेश जी? अतीक अहमद इससे अलग है क्या? आप मुझे ये बता दो कि ये इससे अलग है। नहीं, इस पर मैं जवाब दूंगा, इस पर मैं जवाब दूंगा। मोदी परिवार की जो कल्याण जी जाना, कल्याण नहीं, कल्याण जी, आप केवल एक लाइन केवल सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, फिर हम सुन लेंगे पूरा। एक लाइन सुन लीजिए, फिर हम सुन लेंगे। मोदी परिवार जब कहा जाता है कि मोदी परिवार में, आप एक सवाल पूछ रहे थे कल्याण जी, सुन लीजिए ना, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं उत्तर दे देता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि मोदी परिवार में अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं आते हैं, मायावती जी आती हैं कि नहीं आती हैं, लालू आते हैं कि नहीं आते हैं, राहुल गांधी, वरुण गांधी आते नहीं आते? यही आपका सवाल था, मुझे लगता है कि यही वाला सवाल था। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन में एक जो है बड़ा मूल मंत्र है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम। अब हमसे पूछा जाएगा पूरी धरा हमारा परिवार है, उसमें पाकिस्तान आता है कि नहीं आता है, उसमें इराक सीरिया आता है कि नहीं आता है, उसमें इजराइल आता है कि नहीं आता है, उसमें बांग्लादेश आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो अंतर्गत नहीं आता है, वह वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है।
भले ही जो है पूरी धरा हमारा परिवार है, लेकिन उस धरा में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में, तो मोदी परिवार की विचारधारा, जिनकी विचारधारा नहीं है वह मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। भले ही वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम जिस प्रकार पूरी धरती को अपना परिवार मानता है, वैसे मोदी परिवार भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं भले ही थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है मोदी परिवार को लेकर के, मुझे लगता है कि हिंदू परिवार ज्यादा बेहतर होता अगर यह हिंदू परिवार शब्द होता, मेरा अपना मानना है। लेकिन अगर मोदी जी ने जो कुछ कहा है तो उसको मानने वाले भी लोगों को कौन रोक सकता है जी। अब की बार केशव जी इस परिवार में शामिल हो जाएगा, अगली बार केशव जी। डॉक्टर अबीर मलिक आप बोलो, डॉक्टर अबीर मलिक बोले आप, बोले आप, बोले कल्याणी जहां तक कल्याण जी की बात है, बिना सिर पैर की बात यहाँ बैठकर करते, आंकड़े के पास होते नहीं है, तथ्य इनके पास होते नहीं है, कल्याण जी के होमवर्क भी ये कर नहीं आ रहे, इनसे कुछ नहीं बोली, बताए कुछ और, इनसे सवाल कुछ करेगा तो उसका उत्तर नहीं देगा। पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी, उत्तर दो। इमरजेंसी लगी थी कि नहीं लगी थी, घोटाले किए थे कि नहीं किए थे। मोदी परिवार पे बात हो रही है, मोदी परिवार की बात करो, घोटाले की बात करें, वो घोटाला किसके है, ये घोटाले मीडिया घोटाला किसका है। अरे बहुत सारे घोटाले हैं, उसके बाद घोटाले पर बात ना करें, हम विकास पर करते हैं, विकास कभी कहते हैं विकास की करो, कभी कहते हैं घोटाले की ना करो। घोटालों पे आपकी सुई वहीं अटकती है। घोटाले तो हेमंत बिस्वा है, नारायण राणे है, शुभेंदु अधिकारी है, बीएस येदियुरप्पा है, ये घोटाले नहीं है क्या? अजीत पवार है, राहुल गांधी याद नहीं आ रहा, राहुल गांधी याद नहीं आ रहा, सोनिया गांधी याद आई, सोनिया गांधी राहुल गांधी अपने सम्मान करो यार, नेतृत्व को याद नहीं कर रहे। चलो आप दोनों प्लीज चुप हो जाओ। चतुर्वेदी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, एक मिनट आप चुप हो जाए। चतुर्वेदी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, आप चुप हो जाए, दोनों आदमी प्लीज चुप हो जाए प्लीज। अबीर मलिक जी चतुर्वेदी साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ चतुर्वेदी साहब बोले। हम तो चुप ही हो, अपनी सरकार को भी चुप करो, सरकार नहीं थी जब भी चुप है। सर चतुर्वेदी साहब बोले, आप बोले। एंकर साहब हुई थी जब कहा गया था लालू प्रसाद यादव की रैली थी गांधी मैदान में पटना में, तब इन्होंने परिवार पे बोला था। तो बतौर एक पत्रकार मेरा मानना है राजनीतिक शुचिता नाम का एक विषय होता है, उसके बारे में इन लोगों को शायद पता नहीं है। और ये लोग ये समझते हैं, एक डायलॉग था पहले अर्ली 1980s में या 80s के बाद में, लगभग स्टार्टिंग 1990s में, वो ये था कि समोसे में आलू और बिहार में लालू समाप्त नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आलू था उसका इस्तेमाल कांग्रेस ने कर डाला सोना बनाने के लिए, और जो इनकी राजनीतिक जो जमीन थी, जो राजनीतिक जमीन थी वो अरे भैया कल्याणी आप सुने, अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई अरे सुनो तो सही यार, अरे सुनो और जब तक लोगे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अंधभक्त तो सब्जी में होता है, मैं मानता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, मगर किसी को अपना आदर्श मानता है, चमचर को अपने निजी स्वार्थ के लिए आगे पीछे कूदता रहता है, आगे पीछे कूदता है। साहब मुझे जमीन दिला दो, साहब मेरा फायदा करा दो। अरे जो अंधभक्त है वो देश के लिए अंधभक्त है, वो देशभक्ति में अंधभक्त है। जो मैं कह रहा हूँ जो आलू है वो समोसे में चला गया, ठीक है, तो लालू बेकार हो गए, तो उसके आलू और समोसे के विकल्प निकल आए हैं। मैंने दिल्ली में देखा था नीतीश समोसा बेच रहा है, तो जो समीकरण है वो टूटा है। जो बिहार में एग्जैक्टली या इवन हिमाचल प्रदेश में हो ये रहा है, इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वो खुद चाहते हैं कांग्रेस परफॉर्म पूरा करे, एंड दिस इज डेस्टाइन्ड टू हैपन। कांग्रेस बहुत बुरा अपना एक रजिस्टर्ड एक रिकॉर्ड तोड़ बुरा परफॉर्मेंस देगी, कुछ अपने कर्मों से, कुछ अपने साथियों के कर्मों से। बीजेपी इज गोइंग अहेड ऑफ 400 सीट्स, 400 लोकसभा सीट, और इस बार बहुत सारी चीजें कानून में बदलाव में आएंगी। जैसे बोलने के नाम पे, जैसे आजादी के नाम पे
लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना, जो खासतौर पे सेकुलरवादी हैं, अब इनमें डंडे लगने की नहीं है, वो आएगी नौबत। मेरे को तो यही दिख रहा है साहब, हो सकता है मैं गलत हूँ, अब वो केशव जी से पूछ लो डंडे के बारे में उनका क्या ख्याल। वैसे भी अभी वो झंडा था ना, पहले हमारे अब्रिल जी, डॉक्टर अब्रिल जी आप बता दें, डॉक्टर अब्रिल आप बता दें पहले जी 15 सेकेंड, अब्रिल जी 15 सेकेंड बोले। जी बताइए, आप बताइए सवाल क्या है आपका। अरे सवाल चतुर्वेदी साहब ने पूछ लिया ना, सवाल है नहीं, और उसके साथ साथ मैं और चीजें भी गिनाना चाहूंगा। असल में जहाँ कल्याण जी बैठे हुए हैं, कल्याण जी बिल्कुल पढ़कर नहीं आते, और कल्याण जी को कुछ मालूम भी नहीं होता इतिहास का। सुनो सुनो सुनो, अरे सुन तो लो, क्यों अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, सुन लो। ये पूछ रहे उसका जवाब दे दो। पहले तो ये क्लियर कर दो, और पहले कैमरा रखना सीख लो। 15 सेकंड मिलेंगे, ऊपर से कैमरा बच्चे बच जाएंगे। सुनिए, अब जिस प्रकार से बता रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इन्हें संविधान बहुत जल्दी याद आता है कल्याण जी को, तो इन्हें आर्टिकल 14 तक पता होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होंगे, और ये कांग्रेस प्रवक्ता का चोला उड़ के टीवी में जरूर बैठ जाते हैं। मालूम कुछ नहीं है, ना आईपीसी जानते, ना सीआरपीसी जानते, ना एक क्रिमिनल कोड जानते, ना कॉन्स्टिट्यूशन जानते, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, जानते आकर बैठ जाते। अब्रिल जी मैं आपसे अपने किसी देश के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं ये कुछ नहीं जानते। और मेरा प्रश्न ये था, अयोध्या में गए थे, कांग्रेस का झंडा लेके गए थे, वो झंडा कहाँ है? झंडा तो दिख गया, वो तो फाड़ दिया कांग्रेस का। अबे झंडा कहाँ है? झंडे को बताओ। सीने में, दिल में लेके बैठा हूँ झंडा कांग्रेस का, दिल में। आप कितने दिखावा नहीं कर सकता मैं। दिल में झंडा DANDA कहाँ चले गए? अरे झंडा कहाँ है गुरु? झंडा चलो कोई नहीं वो आगे फिर आगे आना चाहिए। एक्चुअली हम भी 70 साल से आगे एक्चुअली कल्याण जी का, हाँ बोलिए। डिबेट उसमें करो जिसपे डिबेट रखी गई है। आप ये कि घोटाले गिनाते हो, कभी उसमें गिनाते हो, कभी ये करते हो। डिबेट है परिवारवाद पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि क्या लग रहा है तेरा बड़ा दुखता हुआ तार छेड़ दिया, क्या हो गया? मेरा कोई तार नहीं छेड़ा, ये तो दुनिया है। आपको पक्की पकाई मिल गई, इसलिए उछल रहे हो। खेत जिसने सीधा किया, जिसने आपको भोगा, जिसने जिसको बना के दिया कांग्रेस ने, आपको राजगद्दी बनी बनाई मिल गई, इसलिए आप दांत निकाल रहे हो। आपको पता नहीं है। यही बात है, कांग्रेस का व्यक्ति आता है, वो कहता है हमने देश के देश का कोई पिता लाल होते हैं, ये कब तक ये अपने लिए कंफ्यूजन राजशाही है उसको ढोते रहोगे। ओके पाकिस्तान को डॉक्टर केशव पंडित जी कंक्लूजन बता दें, इसका कंक्लूजन क्या है, फिर मैं चैप्टर क्लोज करूं। बोलिए डॉक्टर केशव पंडित जी, परिवारवाद के बारे में। किस चीज का सवाल क्या? मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद पे इस बार उन्होंने जो स्लोगन दिया है, क्या ये सही स्लोगन है या 400 के पार वाला स्लोगन सही है? 2 स्लोगन में से एक स्लोगन बताओ आप, कौन सा स्लोगन इनके लिए सही है बीजेपी के लिए? मुझे लगता है युद्ध और राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि कई सत्र रख के चलने पड़ते हैं। अगर एक फेल हो गया क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता है तो प्लान A B C D तैयार किया जाता है। तो यह अच्छी रणनीति का हिस्सा है, अच्छी राजनीति का हिस्सा है, मैं मानता हूँ। सर्कस में एक तीर लेकर के जाओगे, वो भी खाली अगर चला गया तो फिर क्या होगा? तो बात ये है कि मोदी जी की राजनीति है, इसीलिए तो सबसे मजबूत राजनीति मानी जाती है तो पूरी दुनिया में। लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे, कहाँ हम लोग अमेरिका में बड़ी वाहवाह करते थे और ये कहते थे कि साहब अगर हमको जीतना है अमेरिका वाला कोई ना कोई पकड़ के ले आओ, हम जीत जाएंगे। अगर हमको जीतना है तो ब्रिटेन का कोई ना कोई प्रधानमंत्री पकड़ ले आओ, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं। अरे भाई मजबूत क्या, लोहे के बने हैं। बिल्कुल पहली बार
मोदी को जीतने के लिए चुनाव में ट्रंप जी ने बुलाया, रूस ने बुलाया, ब्रिटेन ने बुलाया, फ्रांस ने बुलाया, पूरी दुनिया मोदी जी को बुलाई है, इसलिए कि हम चुनाव जीत जाएं। अगर मोदी जी हमारी तरफ से जो है कुछ बोल देंगे, 2-4 भाषण दे देंगे, वह भी हिंदी में, अंग्रेजी में भी नहीं, उसी देश में जाके हिंदी में भाषण पूरा देश जानता ही नहीं, और फिर भी उनके भाषण ट्रांसलेट कर करके सुने जा रहे हैं, पूरा देश सुनता है मोदी जी आखिर क्या बोलते हैं। ये व्यक्ति है पूरी दुनिया में इतना मजबूत व्यक्ति, और आकर के कुछ कुछ बोल जाता है, कौन सी भाषा है, हिंदी है हिंदुस्तान की, तो हिंदी से पहले इंग्लिश में, फ्रेंच में या जर्मन में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, फिर वहां के नागरिक सुनते हैं और ये कहते हैं जी साहब इसमें ऐसा बोल के गए हैं, मोदी जी कोई बड़ी बात तो नहीं बोल के गए, कोई बड़ा विजन तो नहीं युवाओं को बता करके गए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक हालिया सर्वे आया जो हमारे हाथ लगा था कि दुनिया एक ऐसा नेता है, जैसे बहुत सारे हमारे जो ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, हम उनके स्पीचेस को, उनके भाषणों को ट्रांसलेट के पढ़ते हैं, जरूरत पड़ जाती है कि हम उनको पढ़े कि इन्होंने क्या लिखा है, खास करके जब वो हमारी भाषा में अगर अवेलेबल नहीं होते हैं। पता चले फ्रेंच में अवेलेबल है, रशियन में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ इंग्लिश में नहीं है और अंग्रेजी में नहीं है, संस्कृत में है लेकिन हमें संस्कृत आती नहीं है, तो हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट जो है करते हैं। मोदी जी एकमात्र सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, ट्रांसलेट करके उनकी स्पीचेस को, उनके भाषणों को दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। भावी नागरिक, इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है, कोई मजहबी कोई कट्टरता नहीं है, लेकिन वह पढ़ना चाहते हैं कि आखिर इतना मजबूत व्यक्ति कैसे बन जाता है और इतना मजबूत व्यक्ति कैसे अपने देश को आगे बढ़ा देता है। एक बड़ी बात आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा भारत कर्जे में जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कर्जा है हमारे देश के ऊपर 4 ट्रिलियन के आसपास, और हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है, बनने जा रही है। 4 ट्रिलियन कर्जा है, लेकिन इससे पहले अब हम बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की, 34 ट्रिलियन कर्जा है उनके ऊपर। हम तो 5 ट्रिलियन की सोच रहे हैं, वह 34 ट्रिलियन चाट चुके हैं, खा चुके हैं, लेकिन वह कर्जा नहीं है, देश पर कर्जा और गवर्नमेंट पर कर्जा। जब हमने पाया कि अमेरिका के ऊपर कर्जा है, ना कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर कर्जा है, भारत पर जब देखा तो भारत के ऊपर एक कर्जा है 4 ट्रिलियन का, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को 1 पैसा नहीं देना है। इन्होंने साफ कहा ट्रेन चलानी है, आ जाओ, ऐसा लगाओ, चल पड़ी तो ठीक, नहीं तो हमने जो आपको गीता पकड़ाई थी बस उसी से राम राम समझ लेना। तो ये इन्वेस्टमेंट है, मोदी जी की शर्तों पर इन्वेस्टमेंट भारत में जो किया गया है, और यही इन्वेस्टमेंट 34 ट्रिलियन का अमेरिका में जब किया गया तो आज अमेरिका अमेरिका है। लेकिन अगर कर्जा देखेंगे तो सुपर पावर कर्जे से रही है, उसके बाद उसके ऊपर 28 ट्रिलियन का कर्जा है, उसके बाद ब्रिटेन, उसके ऊपर 14 से 15 ट्रिलियन का कर्जा है, 2.5 ट्रिलियन का कर्जा चाइना के ऊपर है। तो पूरे देश आप पाएंगे कि कर्जे में डूबे। हम तो अपनी जीडीपी, और वो भी 147 गुना, अपनी जीडीपी के 147 गुना उनके देशों पर कर्जा है। हम तो अपनी जीडीपी के बराबर भी नहीं, और वहां भी कर्जा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे ऊपर अगर देश में लगभग 34-35 जब तक ट्रिलियन कर्जा नहीं होगा, मतलब कर्ज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, तब तक हम सुपर पावर भूल जाए, विश्व गुरु बनना है तो हमें 34 ट्रिलियन के बजाय 50 ट्रिलियन का सपना देखना चाहिए कि हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट हो, भले ही वो भारत के ऊपर कर्ज किया जाए। जैसे कर्ज एक पढ़ा जाता है कि देश के ऊपर कर्ज लगाया गया, लेकिन वह इन्वेस्ट है, वहां भी उस देश की नियमों पर, उसकी शर्तों पर वह निवेश जो है माना जाएगा। जी सबका धन्यवाद मेट्रो लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।